स्टेप जैसे 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 आप लोगों को मीटिंग्स में बताया जा रहा है, आप उनको आंखें बंद करके मत देखो सर। आप कॉपी पेंसिल रखो, उन चीजों को एक एक करके आजमाओ कि वाकई में जो सर कह रहे हैं क्या वो ठीक है। उसको कंपेयर कीजिए, जो मीटिंग्स होती है आपके पास जो डिटेल्स है और कहीं से भी आपके पास डाटा आता है उसको कंपेयर कीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जा लाइफ पहले भी, अभी भी और आने वाले टाइम में भी पॉजिटिवली आगे चल रही है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। और जिस इंसान को प्रॉब्लम नहीं नजर आती है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी नजर आती है ना, वो लाइफ में हमेशा ग्रो करता है। सैयद सर हुए, परमार सर हुए, बलबीर सर, जिनकी अभी आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी तो भी मीटिंग में होते हैं। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरे अंदर कुछ भी चीजें है ना, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, बट जब तक हूं तब तक कुछ ना कुछ लोगों तक पहुंचाऊं। सर ये एक लीडर की क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। परमार सर अभी पीछे 2 दिन बीमार थे, बट फिर भी आज के दिन भी वीडियोस के लिए मैंने ज्यादा उनको तंग नहीं किया। बट क्या है, आज प्रेम जी जो रात को पूरा दिन काम करते हैं और आज सुबह आप लोगों के पास है, क्यों है सर? वो क्या जरूरत है? उनकी टीम, सभी की टीम है, आराम से 50-50 लाख लाख लोगों की टीम है। अगर वो अपनी टीम को ही मोटिवेट कर लेना तो आने वाले टाइम में पर डे का, जी हाँ पर डे का या पर आवर की बात करूं, 1-2 लाख रुपए पर मिनट के पैसे मिलेंगे उनको। पर डे का अगर कहूं तकरीबन 10 से 15 लाख, और पर महीने का कहूं तो 2 से 3 करोड़ रुपए पर मंथ कमा सकते हैं वो। आज जो आपने लग्जरियस चीजें देखी है, तकरीबन वो घड़ी कितने की थी? अप्रोक्सीमेट वो घड़ी अगर मैं बात करूं जो फास्ट एंड फ्यूरियस में दिखाई गई थी, 4,09,30,000 की घड़ी थी सर। उसमें वो सारी फंक्शन है जो हम सपने में सोचते हैं। तो क्या हम आज अपने अंदर वो काबिलियत ना महसूस करें कि जो चीजें, और किसी ने बहुत खूब कहा है, तब तक मेहनत करो जो चीजें आप चाहते हो ना वो सस्ती नजर ना आने लगे जब तक। अगर आप जहाज लेने वाले हो ना, कि अगर मैं सोचते हो कि मैं आज अपना जेट, प्राइवेट जेट लेना चाहता हूं, अगर वो 4-5 करोड़ का है तो आपको लगना चाहिए 4-5 करोड़ तो मेरे एक दिन की कमाई है। तब तक मेहनत करो जब तक वो हर वो चीज, महंगी चीज आपको सस्ती नजर ना आने लग जाए। और वो तभी आएगी जब आप मेहनत करोगे। घर बैठ के सपना देखने पर, चद्दर के अंदर आंखें बंद करके सिर्फ सपनों में घूमने से कुछ नहीं होगा सर। इंसान को दिखावे की जरूरत है। इंसान सिर्फ आपकी तरक्की के ऊपर जाती है, आपकी बातों के ऊपर नहीं जाती है। तो आज के दिन में आपके पास जितनी भी टीम है पूरा जोर लगा दो। जब तक क्रिप्टो नहीं आती सब कुछ, और जब तक एड्स नहीं आती, अपनी टीम का पूरा साथ दो सर, क्योंकि उन्हें आप एक चिराग लेके सपना दिखा के आए हो। वो 1109 रुपए नहीं था सर, वो उनके सपने थे जिनको आपने सच करने का वादा किया था। तो वादा खिलाफी मत करो सर, अब उस वादा को पूरा करो। उस वादा को पूरा करो, वो तभी हो सकता है। एक एक, अगर आज 749 लोग यहाँ है ना, तो हम में से कईयों की मिस्टेक है कि हम रिपीटली तो आते हैं बट उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाते। अगर उनको लेके आने की काबिलियत हमारे अंदर नहीं है तो हम लीडर किस काम के? तो सबसे पहले अपने जितने भी लीडर्स हैं उनको लेके आओ सर, और धीरे धीरे उन्हें इस चीज का अहमियत बताओ कि वाकई में क्या है, आने वाला फ्यूचर क्या है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है। और हम में से अभी कई फोन आए थे सर, उनको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता। उनको क्रिप्टो की नॉलेज दीजिए, उनको जालाइव के आने वाले प्रोग्राम के, और कईयों को ये नहीं पता ये हमें कैसे चल रहा है। इवन कई लोगों को ये भी नहीं पता एक स्टेप चेंज करने पर हमारे बटन भी आ गया, ये हमें कुछ चेंजेस आ रही है वो भी नहीं पता। अभी 18 हीरो, 48 हीरो और कॉम्बो पैक्स आए हुए हैं जो मे भी आने वाले कुछ ही टाइम पे डिसअपेयर हो जाएगा। आज से कई महीने पहले जब ये शेयर हुआ करता था, लोग सोचते थे कोई बात नहीं मैं कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा। आज के दिन में मेरे पास फोन आता, सर ऐसा कोई जरिया है कि हम खरीद सके शेयर? मैंने कहा नहीं सर, अब तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया। और आने वाले 1-2 महीने में क्या होगा, शेयर आपके क्रिप्टो भी गायब हो जाएंगे सर। और आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट से, क्योंकि अगर अभी जो 8:30 बजे मीटिंग होगी उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कुछ रिस्क फैक्टर होती है क्रिप्टो के बारे में जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हम लोग भी एज अ टीम मेंबर आपको अगर अच्छाइयां बताते हैं तो किसी चीज की अप्स एंड डाउन भी बताएंगे। और एक कंपनी की मैं एक बहुत ही अच्छी चीज है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, कि जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप चलना सिखाते हैं ना, कुछ महीने, 2 महीने, 4 महीने वो उंगली पकड़ के चलाते हैं, उसके बाद कहते हैं बच्चा चलो। तो उसी तरीके से कंपनी ने किया, जो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में है वो आप लोगों के भी और कंपनी के कंट्रोल में रहेगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। थर्ड फेज के बाद ये मार्केट में उतर जाएगा। तब हम तब तक ट्रेन होने चाहिए सर। वो ट्रेन तब होंगे जब आज से लेके स्टार्ट करें और उन चीजों के ऊपर हम गौर फरमाएं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे आपके मेंटर समझा रहे हैं उन चीजों पर गौर करिए।
18 यूरो के ऊपर कुछ अप्स एंड डाउन कुछ बातें थी जो आज के दिन में क्लियर हो जाएगा, जो दिनेश सर ने भी बात कर ली है अब तक। तो हमारे रूबरू हमारे बीच में आएंगे और मैं चाहूंगा कुछ चीजें दिनेश सर के थ्रू ही डिस्क्लोज हो तो ज्यादा अच्छा है। इन बिटवीन हमारे पास 8:30 बजे एक है, सागर जी बी रेडी विद दैट। तो हमारे पास राज्यसभा की वो जो स्टेटमेंट्स है आप सबके सामने आ जाएगा। उसके बाद तकरीबन 8:50 8:50 में हमारे पास एक वीडियो आएगा। इन बिटवीन हम लोग स्पीच करेंगे, हमारे जो मेंटोर्स हैं उसके बीच में आपके लक्ष्य के ऊपर बात होगी। एंड 9 शार्प 9 AM वी स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन सेशन। इन बिटवीन कोई भी हैंड रेज ना करे, हाँ अपना कोई व्यू बताना चाहते हैं, जा लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं, कुछ मोटिवेशनल बोलना चाहते हैं, सिर्फ वही करे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेडीज से कि वो बढ़ चढ़ के आगे आए। आपके अंदर वो हर काबिलियत है जो आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं ना निकलोगे तो वो प्रूफ नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आए। और 9 बजे क्वेश्चन सेशन विल बी स्टार्ट एंड 9:30 दिस सेशन विल बी एंड। यस, दैट 9 शार्प 9:30 दिस सेशन विल बी एंड, सो दैट सभी अपने अपने काम कर सके और अपनी टीम के पीछे अपना टाइम दे सके। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे अच्छे बहुत ग्रेट ग्रेट लीडर, मोटिवेशनल टेक्निकल लीडर हैं हमारे बीच में, मिस्टर परमार सर, जो बैकग्राउंड आर्मी से रखते हैं। उनकी बातों में जोश है और वाकई में पॉजिटिवली अपने आप को पेश करते हैं हर किसी के सामने। मैं चाहूंगा 5 मिनट वो अपना दे कीमती टाइम में से, सो दैट आप लोगों तक कुछ बातें पहुंच सके, क्योंकि वो कुछ बताना चाहते थे आप लोगों को। सो विथ वार्म वेलकम आई रिक्वेस्ट परमार सर, प्लीज कम सर। थैंक यू वेरी मच रक्षित जी। ओवर टू यू और सर। जी थैंक यू। आज प्रेम सागर जी ने बहुत अच्छा सॉन्ग और बहुत अच्छा जो हमारा झा लाइव का एक वीडियो था जो हमको फ्यूचर शो कर रहा है उसको शो किया। और बाकी हम लोग वेट कर रहे हैं न्यूज़ लेटर का भी। तो न्यूज़ लेटर आएगा तो काफ़ी कुछ क्लियरिटी होगी लेके क्रिप्टो करेंसी को और जो नए पैकेज हैं उन सारी चीज़ों को। दोस्तों, कल शाम एक इंसिडेंट हुआ कि डॉक्टर अनिल सर आए, उन्होंने बताया कि अगर केवल आप 18 यूरो का पैक भी बाई करते हैं और उसके नीचे आपकी टीम में अगर 50 यूरो, 48 यूरो, 100 यूरो या 300 यूरो के पैकेज अगर बाई होते हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। तो दिनेश सर ने इस बात को थोड़ा सा खंडन किया इसका। उन्होंने फिर ट्राई भी किया कल रात मैनेजमेंट से बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अभी ये आप इसको इस तरह से मानिए कि ये हमको बाई चांस मिल रहा है, जो बेनिफिट्स हैं ये बाई चांस मिल रहे हैं। अदरवाइज जो कंपनी के द्वारा बताया गया है न्यूज़ लेटर्स में और जो भी हमको सूचनाएं मिली हैं कि अगर आप 18 यूरो का पैकेज बाई करते हैं तो आपको टीम से केवल 18 यूरो के जो लोग ज्वाइन करेंगे उन्हीं का बेनिफिट हमको आएगा। अगर कोई 300 का पैक लेता है, यानी 300 यूरो का या 100 यूरो का, या कोई बड़ा पैक लेता है 18 से ऊपर, तो उसका बेनिफिट नहीं आएगा। तो इस तरह का बताया गया था। और दूसरी चीज ये भी बताई गई थी कि अगर आपका 300 यूरो का पैक है तो नीचे से 18 यूरो वाले का बेनिफिट नहीं आएगा, लेकिन वो बाई चांस हमको मिल रहा है। तो जैसा दिनेश सर अक्सर बोलते हैं कि जैसे पहले आया कि 30 अक्टूबर को खत्म कर दिए गए सारे पैक या जो भी बेनिफिट्स हमको यहाँ से या झालाइब से मिलने थे। तो अभी तो यहाँ से वो हटा दिया, +3 का और +1 का जो हमको बेनिफिट मिलना था वो तो अब साइट से ही हट गया है। तो हो सकता है बहुत से लोगों ने आईडी ओपन करके भी ना देखी हो अपनी यहाँ में, तो उनको नहीं पता होगा। लेकिन प्रेम सागर जी ने अपनी आईडी को बताया था, दिखाया था, तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी। लेकिन अब वो सारे ऑफर बंद हो चुके हैं। तो लोग उस समय भी बार बार पूछते थे क्या ये हमको मिलेगा, क्या होगा। तो उस समय भी दिनेश सर ने यही बताया कि जो दिख रहा है वो आपको मिल रहा है। तो मेन चीज़ हमको देखने वाली वही है कि किस तरह से हम मतलब पैक नीचे से जो हमको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अभी उसको भी दिनेश सर आज हो सकता है अभी इसी मीटिंग में, शाम की मीटिंग में भी क्लियर करेंगे कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कमीशन आपका बन गया वहां पर। मान लिया आपका 18 यूरो का पैक है और नीचे किसी ने 300 यूरो का पैक बाई किया है, तो आपको हो सकता है उससे कुछ एमएलबी बन जाए। जैसे तीन तीन गुना बनना चाहिए आपको एमएलबी वहां पर। पहले लेवल पे जो कंपनी का बेस प्लान है कि आपको 5 यूरो बनेंगे, फिर 4 यूरो बनेंगे, फिर 3 यूरो बनेंगे, फिर दो 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 बनेंगे, फिर बढ़ेंगे 3 यूरो, 4 यूरो, इस तरह से बढ़ेंगे। तो हो सकता है किसी को बन भी गया हो। देखिए, कंपनी
से अगर वो गलती से गया है तो कंपनी 1 मिनट में काट भी सकती है, उसको ये ध्यान रखिएगा। वो आज आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कल आपको दिखाई ना दे। तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिए। और पैक पहले जो होते थे वो केवल 1 महीने के लिए होते थे, जैसे दिनेश सर ने पिछले 5-6 दिन पहले, 4 दिन पहले बताया था कि अगर आप कोई भी पैक 15 तारीख से पहले बाई करते हैं तो वो आपका इसी महीने के 15 तारीख से पहले, जैसे आज है 3 तारीख, यानी 15 तारीख से पहले होगी। तो पहले क्या होता था कि पैक अगर बाई करते हैं तो आपका जो एमएलबी है वो इसी महीने के लास्ट तक रहता था। यानी अभी दिसंबर है तो दिसंबर तक ही रहेगा, लास्ट तक। और अगर 15 तारीख के बाद आप बाई करते थे तो वो नेक्स्ट मंथ की 30 तारीख तक जाता था। लेकिन अभी क्या है, कंपनी ने स्पेशल ऑफर ओपन किया हुआ है, क्योंकि अभी जो हमारे क्रिप्टो करेंसी आने वाली है झांकी, उसका फेस कब स्टार्ट होगा, किस वजह से लेट है, वो क्या कारण है, ये तो कंपनी ही बता सकती है अपने न्यूज़लेटर में। तो सेकंड फेज कब आएगा, वो हो सकता है वो अभी आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, हो सकता है वो जनवरी तक भी जा सकता है, मे बी। कुछ भाइयों ने इस बात को रखा था कि अगर 31 जनवरी तक शुरू ना हुआ तो भाई, अगर नहीं हुआ तो एमएलबी तो एक्टिवेट कर रखना ही पड़ेगा, जैसा कंपनी ने अपने न्यूज़लेटर में बताया। या कंपनी हो सकता है बढ़ाए, जो आपका एमएलबी है उसी को बढ़ा दे, कुछ भी कर सकती है, वो कंपनी का अपना राइट है। तो इसी तरह से अभी हम जो भी लोग 18 यूरो का पैक बाई कर रहे हैं, लोग पर्सनली में आज भी पूछ रहे हैं, जबकि डेली चर्चा हो रही है, पर्सनली मैसेज करके पूछ लेते हैं, उनको उनका कुछ नहीं लगता, 1 सेकंड लगती है 18 यूरो के पैकेज के बारे में बताएं। भाई क्या बताऊं मैं उस चीज के बारे में, मतलब आप मतलब ऐसी बात कर रहे हैं कि 18 यूरो के पैकेज के बारे में बताएं। सब कुछ डेली मीटिंगों में बताया जा रहा है। प्रेम सागर जी ने अपनी वीडियोस में बराबर डाला है, सारे लीडर्स, मेंटर्स जो भी आ रहे हैं, जिनका भी डे है, वो सब लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही खराब बात है। तो देखिए, हर चीज का हल आपको निश्चित तौर पे प्रेम सागर जी के चैनल के ऊपर मिलेगा। मेरा भी चैनल है वहां, लेकिन मैं कभी कभी इक्का दुक्का वीडियो डालता हूँ, मैं रेगुलर टच में नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी जो ड्यूटी लगी हुई है वो मैंने ली है। देखिए, एक खास बात और भी है, लोग अक्सर पूछा करते हैं, किसी की शादी में जाते हैं तो कोई काम बताएं, कोई काम बताओ, मतलब वो घूमते रहते हैं पीछे। जो लड़की का भाई होता है, लड़के का बाप होता है, लड़की का जो भी कोई खास होता है, उसके पीछे घूमते रहते हैं कि मुझे कोई काम बताओ, कोई काम बताओ। और कुछ लोग होते हैं, वो आते ही अपने आप पानी भरने लग जाएंगे, हलवाई के साथ काम करने लग जाएंगे, सफाई करने लग जाएंगे, कुर्सियां ठीक करने लग जाएंगे, अपने आप काम करते हैं। तो हम उन्हीं लोगों में से हैं। जैसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो हम भी जितने मेंटर हैं, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली पोजीशन है। मैं अगर आज मीटिंगों में आना बंद कर दूं, चुपचाप सुनता रहूं, मैं ना बोलूं, तो क्या मेरी क्रिप्टो करेंसी घट जाएगी? क्या मेरी इनकम घट जाएगी? जैसा अभी रक्षित सर ने बताया कि सब लोग, जितने भी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अच्छी अच्छी टीम है, सबको बहुत अच्छी इनकम हम लोगों को बनी हुई है। लेकिन अब हम तो, बात वही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात होगी। हम किसी की बेटी की शादी में पहुंच गए और जबरदस्ती वहां सफाई कर रहे हैं, जबरदस्ती वहां पर सब्जी काट रहे हैं, जबरदस्ती पानी भर रहे हैं, जबरदस्ती दूसरे काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब जो भी काम आ रहा है, भैया तू यहाँ इसको लगा, ये कर। और कुछ लोग हैं पीछे पीछे घूम रहे हैं, सर मुझे कोई काम बताओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सबका मिला जुला काम है। हमको भी सूचनाएं जो मिलती हैं वो न्यूज़लेटर से मिलती हैं। न्यूज़लेटर से हम लोग जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, और हम भी भाई लोग आप जैसे ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बहुत पैसा भरा पड़ा है, मैं जबरदस्ती लुटाने के लिए इस सिस्टम पे आया हुआ हूँ, इस उसमें आया हुआ हूँ। मैं भी हो सकता है परेशानी में हूँ, कोई भी कारण मेरे साथ हो सकता है मेरी पेंशन ना आती हो सकता है मेरी इनकम ना हो। तो बात वही आती है कई बार कि सारी रात रामायण हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उठते ही एक आदमी बीच में से पूछता है, सीता किसका बाप था? तो सबसे बड़ी बात है कि सीता किसका बाप था, उनको यही नहीं पता लगा पूरी रामायण में सीता कौन था या कौन थी, उनका रोल क्या था, उनका करेक्टर क्या था। तो इसी तरह से यहाँ भी लोग पूछ लेते हैं कई बार आके कि हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, कल एक सज्जन आए, शेयर के बारे में बताइए। अरे पहले जो तुम्हारी थाली में रखा हुआ उसे तो खा लो, मेरे पास 1200 शेयर हैं। फिर उसके बाद
डॉक्टर अनिल सर ने काफ़ी कुछ क्लियर किया। मैं तो नहीं बोला जानबूझ के, जानने को मैं भी जानता हूँ। भैया आपको कोई नॉलेज बढ़ानी है तो आपके हाथ में जो मोबाइल है आप उससे बात करिए, आप उसको पूछिए। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है हेलो गूगल आप कहें, आप उससे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको जवाब देगा। कोई भी प्राइवेट क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, उन सब के बारे में आप गूगल से पूछ सकते हैं, वो पूरी जानकारी आपको देगा। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपको आज किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही सेट कर लीजिए, मुझे लुधियाना जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई जाना है, या मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी कॉलेज जाना है, तो आपको वो रास्ता अपने आप बताएगा। रास्ते में ये भी बताएगा कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है, यहाँ पर रेड है, आप इससे ना जाइए, आप इस रास्ते से जाइए। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी हमको मिली है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमको दी है। आज से 10 साल 20 साल पहले लोग इन चीज़ों पे भी विश्वास नहीं करते थे, जिन चीज़ों पर आज हम यहाँ जालाइफ में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जालाइफ देर है पर अंधेर नहीं है, आएगा आएगा, निश्चित तौर पे प्रोजेक्ट्स आएंगे। पहले फेज में क्रिप्टो करेंसी आ रही है। पहला फेज का मतलब है कि 3 फेज मान लीजिए जालाइफ के। पहला फेज क्रिप्टो करेंसी का है, दूसरा एड का है, तीसरा फिर शेयर्स का है, और उसके बाद जो भी चीजें कंपनी ने लेकर आनी है वो सारी चीजें होनी है। जैसा कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि 8 तारीख के बाद डेबिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू होंगे। जिन लोगों के कमीशन बने हुए हैं 100 यूरो से ऊपर, वो लोग डेबिट कार्ड अपने घर मंगा सकते हैं। लेकिन मैं सभी लोगों को एक बात कहूंगा, आप डेबिट कार्ड मंगाने की जगह रुकें। अभी डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। अगर हमारे बीच में कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ है तो पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। आप लोग वेट करें, वहां पर जैसी क्रिप्टो करेंसी रिलीज होनी शुरू होती है तो आप अपने कमीशन को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लें, फिर आप उसको एक्सचेंज पे रखें। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि 100 यूरो से आपके घर का कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप उस क्रिप्टो करेंसी को लें, जिस एक्सचेंज पर भी जिस भी जगह जाती है वो कंपनी अपने अगले न्यूज़लेटर में या जो भी कंपनी का वाइट पेपर आएगा उसमें क्लियर करेगी किस तरह से स्टेप्स होंगे। और देखिए वही लोग बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे क्रिप्टो करेंसी में जो लोग होल्ड करेंगे। अगर आज उसको 20 यूरो में 200 कॉइन मिलते हैं और वो जनवरी में बेच देता है तो हो सकता है कि उसको 5-7 हजार रुपए मिल जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान करेगा अपना फ्यूचर का। उसको वेट करना चाहिए। उसको वेट करना चाहिए कि जो करेंसी का रेट है 1 यूरो से बढ़ के 10 यूरो तक जाए, वहां पर वो सारी चीजें हैं हों। अब मुझे बार बार लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत से लोग, कि आप गलत बोल रहे हैं। कंपनी ने अपने न्यूज़लेटर में बताया कि 0.01 से क्रिप्टो करेंसी देगी। आप गलत बोल रहे हैं, गलत सूचनाएं दे रहे हैं कि 0.1 होगा या उससे ऊपर होगा। तो दोस्तों आप सब लोग बुद्धि रखते हैं, मुझसे सवाल करने की जगह जरा गणित निकाल के तो देखें। मैं केवल बात करूंगा केवल 20 लाख लोगों की। अगर 20 लाख लोगों को 20 यूरो की करेंसी शो हो रही है, जैसे 20 यूरो शो हो रहे हैं, तो कितने कॉइन मिलने चाहिए? जैसा बताया कि अगर 0.01 के हिसाब से देगी तो उसको 2000 कॉइन मिलने चाहिए। तो 20 लाख को आप मल्टीप्लाई करिए 2000 से, फिर उसके बाद अगर आप टोटल मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे 0.01 से, तो 400 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी बैठती है। 400 करोड़ की मतलब संख्या होनी चाहिए। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। 400 करोड़ यानी कि 4 अरब। भैया जी कंपनी ने तो बता दिया है पहले ही, 34 करोड़ हैं केवल जो कॉइन है कंपनी के जो आने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी नहीं है इससे केवल 20 लाख लोगों को। अभी तो मैंने पैकेज को काउंट नहीं किया, अभी तो मैंने बाकी चीजों को काउंट नहीं किया। और बाकी देखो दोस्तों, आज हम 50,000 लोगों में से केवल अगर 1,000 लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं तो ये 2% लोग हैं। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन 2% लोगों की टच में भी कुछ लोग होंगे तो जो भी कुछ होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन कंपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी को रिलीज करेगी फेज 2 में, तो शायद 2-4-5% ही लोग फायदा उठा पाएंगे। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है। हम बताने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं अपनी टीम को कि आप 18 यूरो का पैकेज बाई कर लें, क्योंकि रोज वो हमसे फोन करके हमारी टीम पूछ रही है ऐड कब आएगा, ऐड कब आएगा।
तो हम उसे कह दें कि भाई तू 18 यूरो को खरीद ले, वो हमारे सिर पे चढ़ जाएगा, हमको जूते और मारेगा। हम इस चक्कर में ना तो उसको मीटिंग में बुला रहे हैं, ना हम बताने की हिम्मत कर पा रहे हैं कि आप 18 यूरो और लगा लो, यानी 2000 लगभग और लगा लो, जो भी कोई रेट बैठता होगा जिस हिसाब से भी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हो रही हैं। इन चीजों को लेके अभी मुझे लगता है कि पहले फेज में हम 2-4-5% लोग ही इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। चाहे भले ही कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके पास 1000 से ज्यादा यूरो पड़े हो क्रिप्टो करेंसी बाई करने के लिए, या जो भी हो। तो दोस्तों पहला फेज जैसे ही स्टार्ट होगा, पहले तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप डायरेक्ट कंपनी से भी बाई करें, कुछ आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। अपनी आईडी पे तो आपको जो करेंसी मिली है वो सारी चीजें है ही हैं। तो ये सब चीजें बाकी हम लोग अभी चर्चा करते रहेंगे इसके ऊपर और बीच बीच में। तो दोस्तों एक तो जो कल हुआ है 18 यूरो वाले पे नीचे से बेनिफिट आ रहा है, तो ये कायदे में ऑथेंटिक नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, किसी वजह से आ रहा है, गलती की वजह से आ रहा है। और जो भी है, जो फायदा मिल रहा है लेते रहिए, लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉइंट आपको आज मिले, जो भी इनकम आपको मिले, कल ऐसा भी हो सकता है कि वो इनकम आपकी हट जाए वहां से। यानी कि मैंने अगर अपनी आईडी को 18 यूरो से अपने एक्टिवेट किया और नीचे की हुई 300 यूरो से करता है, तो मुझे 5 की जगह 15 यूरो का बेनिफिट अगर आ रहा है नीचे से, तो कल में भी वो हट जाए। वो डिपेंड करता है, हो सकता है गलती की वजह से, कंपनी की सॉफ्टवेयर में किसी गलती की वजह से आ रहा हो। तो जो मिल रहा है सो अच्छी बात है सर, उसको ले लीजिए, उसको यूज कर लीजिए, लेकिन इसको अभी बिल्कुल पत्थर की लकीर न मानिए इस बात को। कल रात को मेरी दिनेश सर से चर्चा हुई थी इस पॉइंट्स को लेके, तो यहाँ कहीं मुकालता है हम लोगों को, कहीं गलती है। बाकी टेक्निकल हैं डॉक्टर अनिल सर, देवाशीष जी, मोदी जी भी आए थे कल। तो देखिए उन्होंने अगर उसको यूज कर लिया है, उसको अगर उनको मिला है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रेम सागर जी से भी मेरी कल रात को लगभग 11 बजे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ इसमें, क्योंकि कारण ये है कि मैंने करके नहीं देखा है। अब जैसे कल सुबह तक मैंने 18 यूरो का पैकेज बाई नहीं किया था, प्रेम सागर जी ने डाला था ग्रुप में कि 31 जनवरी तक उसका टाइम मिल रहा है, तो मैंने नहीं किया था, तो मैं कंफर्म नहीं था। लेकिन फिर मैंने कल शाम तक लगभग 10-12 पैक बाई किए हैं, अपनी आईडी को भी अपग्रेड किया है। तो अब मैं कंफर्म हूं कि हाँ 31 जनवरी तक मिल रहा है, निश्चित तौर पे मिल रहा है। तो ले लीजिए, समय है, कर लीजिए। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो निश्चित तौर पे कर लीजिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। तो रक्षित सर आइए प्लीज, मंच को संभालिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दिया। जैसे अभी परमार सर ने बताया है कि थोड़ी बहुत है उसमें कंफ्यूजन, बट ये है कि आपको लॉस नहीं है, क्योंकि मैंने 48 का भी लिया और 18 का लिया, तो मुझे तो दोनों आ रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर सब आप ले लेते हैं तो आपको हर चीज आती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो क्लेरिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आपके रूबरू आ जाएगी। और जैसे सर ने कहा बिल्कुल है कि अगर कईयों को कंफ्यूजन है और कईयों ने सर को बोला है कि 0.01 आता है, आप गलत बोल रहे हैं 0.10, तो आप साबित कर दीजिए ना सर को, आप साबित कर दीजिए कि सर गलत है। वो तभी हो सकता है जब ये 2% की पॉपुलेशन को आप 100% में लेके जाते हैं। जब तक आप अवेयर नहीं ना करवा पाते लोगों तक कि सच्चाई क्या है, तब तक आप जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप अभी आज के दिन में, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, तकरीबन हम लोगों ने 1050 को छू लिया है, गुड। ताकि इससे पता चल रहा है कि हम पार्किंसन लॉ को पूरा मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 8:30 बजे जाएंगे तभी गर्माता है, तभी कुछ नई चीज होगी। तो मैं बता देना चाहता हूं, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, जो पीछे हो चुका है, उनसे रिलेटेड पक्का जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम लोग भी पूछेंगे, ताकि हमें पता चले कि आप अभी ज्वाइन हुए हैं या पहले हुए हैं। तो बी अवेयर ऑफ जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं। बट हम 3 मिनट लेट हो गए, बट वो टीपे सर की जो स्पीच था वो भी बहुत जरूरी था। तो मैं सागर जी से बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर वो वीडियो राज्यसभा का जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैम ने बताया, वो पक्का लेके आए। क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जो शुरू हुई थी $1 से, आज $60,000 उसका मूल्य है। तो इससे मैं मानता हूं कि एक अनुमान जो लगाया गया भारत देश में कि करोड़ों लोगों ने इसमें निवेश किया है, इसमें पैसा अपना लगाया है और लाखों करोड़ रुपए उसमें चले गए हैं। क्या भारत सरकार उन लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि ये अभी सुरक्षित नहीं है, ऐसा पैसा लगा रहे हैं जो आगे उनका नुकसान हो सकता है? हमारा वित्त मंत्रालय इसमें कुछ, जब तक बिल नहीं आता तब तक समझाने की कोशिश कर सकता है ऐसे पैसों में निवेश ना करें। तो इसमें कुछ कर रहे हैं वित्त मंत्रालय? Sir, Honorable Member Neeraj Shekhar ji, and also for that matter, Member
from Amar Patnaik ji had both raised this question. Yes, the bill will come all right. But till then, definitely attempts, and I'm sure also economist Naren Jadhav ji also mentioned that. Through the RBI and through once, I think, Government of India, there have been statements issued and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet complete regulatory. So also I'm sure the House remembers that when nearly 2 years ago, 2.5 years ago, when Reserve Bank of India attempted to regulate this, it was through the Supreme Court. The matter was highlighted that in the absence of a clear-cut policy, regulation by RBI also may not be proper. So that drove the attempt to have a group, and then the interministerial group worked into it, and then the policy came up, and policy was not issued, but now bringing a bill, and so time has lapsed. In the meanwhile, this proliferated. At the same time, awareness issue, or if I can use the word, fairly cautioned that this may be a high-risk area to go in. That much has been done. Maybe more can be done on that area. I can see for Honorable Member Neeraj Shekhar's concern, but that's the point. So we are doing those little things, but then the bill is what is being keenly looked for. Thank you, ma'am. Second supplementary, माननीय नीरज जी, इसी से सभापति जी इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा प्रश्न भी। अभी किसी ने शायद पहले ही बोला कि कहीं आप किसी वेबसाइट पे जाइए, इंटरनेट खोलिए, तो इसके एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहे हैं और हमारे नौजवान साथी उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो क्या भारत सरकार ऐसा कर रही है, इन जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं इनको बंद करने का कोई उपाय हो सकता है तब तक? बंद करने का उपाय अभी तक कुछ नहीं है, मगर जरूर कॉशन देने का, युवाओं को इस विषय में जो रिस्क है उस विषय में ध्यान दिलाने के लिए कदम उठा रहे हैं सरकार के द्वारा, सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। जैसे मैंने कहा, इससे और अधिक मात्रा में वो कर सकते हैं, मगर अब हम इस कगार पर आ गए हैं कि हमारे बिल जल्दी आने वाला है। धन्यवाद। माननीय सुजीत कुमार जी। Thank you, sir. Sir, with the proliferation of crypto exchanges and the explosion of crypto transactions, it is inevitable that scams, frauds, and as Honorable Member Narendra Jadhav ji has observed, money laundering also is going to happen in a massive way. I suspect, sir, anti-national forces might also try to use these platforms to hurt the Indian economy and possibly destabilize the Indian economy. So is the government aware of any such move by anti-national forces, and if yes, what is it planning to do? Thank you. Sir, the risk that this can lead to some kind of illegal transfers to not so desirable activities are matters which are in the regular course also being monitored by institutions, by enforcement authorities, and so on. And the Ministry of Finance benefits from inputs from them. So I would only tell the member that these are matters which are definitely being discussed at various levels. Thank you. माननीय सुशील कुमार मोदी जी। माननीय उपसभापति महोदय, अभी मैडम ने एडवर्टीजमेंट्स के बारे में कहा। I want to ask madam, in the last 4 months, there are a flurry of misleading ad on TV, print media, and the social media, and they are promising heaven to the investors. And during this World Cup 2020, more than 50 crore was spent by the crypto exchange companies. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि is there any plan to ban such advertisements? Because जो statements आए हैं RBI के, वो किसी ने पढ़ा नहीं, केवल अंग्रेजी के अखबार में statements आ गए. So are you going to insert some advertisements prominently in all the regional and Hindi and English newspapers? Number one. Number two, that because these ads are without any disclaimer, so are you going to, is Government of India thinking of banning such advertisements which are misleading और जिसके कारण लोगों का करोड़ों रुपया नुकसान हो सकता है? इसलिए मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि is Government of India contemplating to ban such misleading advertisements till the bill comes to this house? Because nobody knows this bill will come or not come. Last time also
it was mentioned in the bulletin, but it could not come into the house. तो इसलिए बैन करने के बारे में मेरा आग्रह कि क्या सरकार विचार करेगी बैन करने के बारे में? सुझाव। Sir, two things. Last time also there was a bill mentioned and it didn't happen. I just want to remind honorable member, yes, last time there was a bill proposed, but subsequently because there were other dimensions which in the real time we thought it was important to bring into the bill, that bill had been reworked. And in a way, the bill which is coming now is a new bill, but never mind, the work done on that have all been taken on board here. So intent was either we improve that bill or come with a bill which is going to be far more recent. So that intent of getting that bill at that time was there, genuine intent. And now we are coming up with a new bill, so it's not as if the last time we just put it there, didn't want to come with one, so leading to a suspicion that this time also we are putting a bill, we may not come up with one. No, let me be clear on that the earlier attempt was definitely to come up with a bill which the House can consider. But later, because rapidly a lot of things had to come into play, we had started working on a new bill, and this is the bill which is now being proposed. And this bill is, once the cabinet clears it, it will come here into the House. That is one thing. And second, about the misleading advertisements and about are we banning them? I want to inform the honorable member who's been a finance minister earlier in Bihar, also been in very influential and guiding positions in the GST Council, whose advice all of us have from. So I value his question. There are, with the Advertisement Standards Council of India, the ASCI, which governs all advertisements, their guidelines are being studied and the regulations that they have are all being looked into so that we can take, if necessary, some kind of a position or a decision to say how we are going to handle this. I can inform the honorable member. Thank you. Second supplementary. Sir, my question number 2 was there, whether the government is seeking to make a separate legal framework for NFT. It has not been answered in this question, in this answer. So I would like, because I've asked that there should be a separate legal framework for NFT. It should not be a part of Cryptocurrency Act. So is government thinking of a separate legal framework for NFT? And number 2, because you were answered in question number 4 in D. So I would like to know how many people have paid income tax on cryptocurrencies and how much tax has been collected. Can the minister tell the House how many people have paid income tax on cryptocurrency, income from the cryptocurrency, and how much tax has been collected? Thank you. So I don't have the ready information on how much tax has been collected on cryptocurrency or how much has been paid on it. And as regards NFT, the non-fungible ones, honorable member desires having a separate legal framework. At this moment, I may not be able to say whether I will give a separate framework or not, but certainly, as I said, all these matters are being discussed. Thank you. Question number 20, Dr. V. Sudharshan, not present. Mani Mantri ji. No supplementary. Mani V. Yes, I ready. Sir, the National Institute of Public Finance and Policy has recommended that the 4 key slab rate system of 5%, 12%, 18%, and 28% can smoothly be replaced by three-tier slab system of 8, 15, and 30% without causing any loss of revenue to the exchequer. I would like to know from the Honorable Finance Minister what steps are being taken, whether such proposal is being accepted, and whether it is advisable to accept such proposal. यार, ये क्या है? ये मेरी नई गाड़ी, इससे मैं रेस जीतूंगा। थैंक यू वेरी मच प्रेम सर, थैंक्स अ लॉट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा राज्यसभा की मीटिंग, और सबसे पहले मेरे को बहुत गर्व फील होता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक लेडी है, क्योंकि हम घर में भी अगर मदर के लिए या सिस्टर के लिए जब कहते हैं ना, या वाइफ के लिए कहते हैं, तो हम सबसे पहले कहते हैं हमारे होम मिनिस्टर हमारे वाइफ है या सिस्टर हैं या
एबीसी भाभी हैं, जो भी हैं, तो बहुत गर्व होता है सबसे पहले। और बहुत ही सही तरीके से आपने देखा पूरे राज्यसभा में कितनी कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे थे, और एक एक स्टेप बताया गया सर। और इनडायरेक्टली उन्होंने ये बताया, जब 2 साल पहले अपने सुप्रीम कोर्ट में भी ये क्वेश्चन जब राइज हुआ था, एक ही टॉपिक के ऊपर था कि जी अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। निर्मला मैम ने भी यही बताया कि हमारा अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, कि अगर जब तक हमारे बीच में अवेयरनेस नहीं होगा तब तक हमें प्रॉब्लम रहेगी। और सबसे बड़ी चीज एस जो हमारे इंटरनेशनल पैरामीटर है उसके ऊपर भी उनको देखा जा रहा है कि किसी तरह का कोई लॉस ना हो, लोगों को हर वो चीज बताई जाए आने से पहले, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता सर। नोबडी कैन स्टॉप क्रिप्टो कॉइन, दैट हैव टू बी देयर। और यही रीजन है कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी इनलीगल जो मिसयूज कर रहे थे क्रिप्टो कॉइन्स का, कई कंपनीज को अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे तो नेक्स्ट मीटिंग्स में हम लोग लिस्ट के साथ आएंगे, उन क्रिप्टो कॉइन्स को भी आउट कर दिया जा रहा है। तो उसके रेगुलेशंस बढ़ेंगे, और राज्यसभा में जो बिल आया है बहुत जल्दी जब उसको अलाउ कर दिया जाएगा तब आप देखिएगा कि उसका भी बेनिफिट होगा। और कोई भी जब चेंजेस होती है ना सर, हम लोगों को स्टार्टिंग में तकलीफ जरूर देती है, बट आने वाले टाइम में वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे बीच में विद्याधर सर हैं जिन्होंने टाइम मांगा था। मैं चाहता हूं हमारे मेंटर्स सिर्फ 2-2 मिनट लेंगे, मैं पर्सनली ऐसे भी बता रहा हूं, ताकि सो दैट हम लोग टाइम को डिसिप्लिन वे में लेके जा सके। तो विद्याधर सर प्लीज टेक योर 2 मिनट। थैंक यू वेरी वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र जी। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे को एक सोच दी कि झालैप में काम करने की, और जिन्होंने मेरे को मौका दिया, स्नेहलता मैडम, संतोष लोटनकर सर, और ये जो आज का जो प्लेटफॉर्म से हम लोग जो बातें सुन रहे हैं, जो ईगल टीम के जनक दिनेश कुमार शर्मा सर, अरविंदर सर और ऑल ईगल टीम। ऐसा बोला जाता है कि मार्केटिंग में एक रूल है जिसको हम लोग गौर करेंगे। आज जो भी प्रॉब्लम आ रही है और मार्केट में आ रही है, ऐसा बोला जाता है कि कम बोलने का और ज्यादा देने का। मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर गौर करना आप। कम बोलने का और ज्यादा देने का। जब हम लोग प्रॉमिस कम करेंगे और ज्यादा देंगे तो आपको कोई फोन नहीं करेगा और आपकी नींद हराम नहीं होगी। जब हम लोग इसका उल्टा कर दे तो हमारी जो भी हम लोग आज सफर कर रहे तो उसके लिए दिक्कत आती है। और आज जैसे हम लोग क्रिप्टो की बात हो रही है और अलग अलग एंगल से हम लोग इधर स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम लोग अगर पॉजिटिव वे से अगर लेते, जैसा हमारे ग्रेट लीडर परमार सर ने जो बात उठाई, हम लोग के लिए हर एक के पास मौका है, और हम लोग अगर उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। जैसा परमार सर ने बताया कि अगर हम लोग को 20 हीरो की बात करते कि हम लोग ने 2000 से अगर सोचते हैं तो हम लोग जो भी पाना है तो हम लोग जल्द से जल्द पा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को सेकेंड फेज में 0.110 सेंट से अगर मिलता है तो हम लोग कोई जो दायरा है, सिर्फ हमारे पास 200 कॉइन रहेंगे और हम लोग को करोड़पति बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आज जो भी इधर डिस्कशन होता है ना, उसको अगर निगेटिव में लेंगे तो हम लोग को अंधेरा अंधेरा नजर आएगा। पर आज इधर जो भी दिग्गज लोग है, कोई भी पॉइंट लेके आते हैं तो हम लोग उसमें पॉजिटिव सोचना है कि हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। आज अगर समझो 10 सेंट से अगर चालू होता है तो अगर मेरे पास सफिशिएंट कॉइन नहीं है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, विजय उनको कुछ बोलने से जी। तो हमारे पास एक मौका है, जैसा अभी मेरे सामने दिख रहा है। अगर जैसे परमार सर बोल रहे, अगर हम लोग को सिर्फ 10 सेंट से अगर मिलता है, और वो भी लॉजिक बात है। आज उन्होंने बताया कि अगर हम लोग 20 लाख लोग हैं और हर एक को अगर 200 हीरो मिले हर एक के लिए और 2000 बांटेंगे तो कैसे होगा। अगर हम लोग माइंडसेट बनाते कि मेरे को सिर्फ 200 ही मिलने वाला है, 200 कॉइन ही मिलने वाला है 10 सेंट से, अगर आपको 2000 मिला तो आपकी दिवाली हो जाएगी। और हम लोग 2000 सोच के अगर 200 मिले तो हम लोग को लगेगा यार मैंने मिस किया। तो आप जो भी इधर आ रहे, हमारे जो मेंटर है ऐसे आम नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम लोग पढ़ाई करके कुछ बात रखते हैं। आप उसमें भी कुछ अच्छा कुछ ये करके इधर आइए, आपका बात रखिए, तो आपको और हर एक को इधर मौका है कि हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं।
जैसे मेरे सामने में दिख रहा है कि अगर 10 सेंट अगर होता है तो हम लोग को करोड़पति बनने के लिए 1 करोड़ आने के लिए 600 यूरो का जब जाएगा तो हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। यानी 51,000 जब हमारा रेट जाएगा तो हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो इधर बैठा हुआ मोर देन 1036 लोग है। आज हम लोग जो हमारे मेंटर जो इतना सवेरे शाम को दिनेश सर, रविंदर सर, परमार सर, सैयद सर, प्रेम सागर जी, हमारे जितने जिनका नाम लूं उतना कम है, ममता दीदी, बलवीर सर, हर एक का एक ही कोशिश है कि आपको करोड़पति आप कैसे बन सकते हो। और करोड़पति बनना इतना आसान नहीं है। आज जितने बड़े दिग्गज लोग हैं, आज टॉप 10 में है, उनके पास पैसा होने के बाद उन लोग स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रोज 2-2, 5-5 घंटा काम पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको और मेरे को अगर करोड़पति बनना है तो इधर जो मेंटर आ रहे हैं उनमें से कुछ लेके हम लोग खुद स्टडी करेंगे तो हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, अगर 20 यूरो 10 सेंट से अगर जाता है तो हम लोग को टाइम 10 गुना हम लोग की सफर बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ताकत है। और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है सर, जो 50 यूरो, 100 यूरो, 300 यूरो। अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरी फैमिली की मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, मेरे सपने साकार करने, और हर कोई लगता है, देखो आज हम लोग एमएलएम में है, ऐसे बोलते कि डायमंड हम लोग जब बोलते कि हम लोग जब 1 करोड़ रुपया कमाते, इधर हर कोई करोड़पति बनने वाला है हमारे एडव्यू इनकम से। पर हम लोग को कंपनी ने और एक जरिया दिया है जो हम लोग को जहां क्रिप्टो ला रही है, पर उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड है क्या, कि सिर्फ हम लोग सवाल पे सवाल पूछना चाहते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जो बड़े लोग हैं 10 टॉप 10 में या बड़े बड़े लोग, उन लोग रिस्क लेना चाहते हैं। और रिस्क कितना, करोड़ों में। जैसे जियो ने कितने करोड़ रुपए लगाया तो आज वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम लोग 18 यूरो, 50 यूरो, 100 यूरो के लिए इतने लोगों को बताना पड़ता है आप रिस्क लो, रिस्क लो, रिस्क लो। जब तक रिस्क नहीं लेंगे ना तो बड़ा काम नहीं होगा। और रिस्क कुछ भी नहीं है। आज हम लोग 30-35 साल से इस फील्ड में हम लोग के अच्छे कर्म है, इसके लिए हम लोग इधर आए हुए। सिर्फ आपको स्टडी की जरूरत है। हम लोग को अगर स्टडी रहेगा तो आपको भी लगेगा यस मेरे को ये करना चाहिए। तो मेरे को ज्यादा टाइम अलाउड नहीं करता है। मेरा रात का शाम को मेरा सेशन है। मेरा वो शाम का सेशन में एक टॉपिक रहेगा, हर हाल में हम लोग कैसे जीत सकते हैं, अनसर्टेनिटी में हम लोग कैसे जीत सकते हैं, और कुछ सिस्टम है इस मार्केटिंग में, तो उसके बारे में हम लोग गौर करेंगे। तो आज मैक्सिमम टीम को आप शाम को बुलाइए। और अभी जो आधा पौना घंटे का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी 1036 लोग हैं। अभी जो ऐसा बोलते हैं ना कि जब पूजा होती है ना उस समय प्रसाद लास्ट में मिलता है। तो अभी हमारे दिनेश सर आने वाले और भी कुछ बातें आपको रखने वाले, तो फटाफट और भी आप टीम को बुलाना चाहते हो तो प्लीज आप बुलाइए। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर, आपने मेरे को मौका दिया। थैंक यू वेरी मच विद्याधर सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में दिनेश सर आ गए। बिफोर दैट मैं ताकि वो भी प्रिपेयर रहे, और इन बिटवीन हमारे बलबीर सर हैं। बलबीर सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द पक्का रखिएगा सर। इन बिटवीन हम लोग फिर एक वीडियो चलाएंगे, उसके बाद फिर दिनेश सर आएंगे हमारे बीच में। थैंक यू नरेंद्र सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टीम ईगल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि 2019 में भी हमारे देश में क्रिप्टो को बैन कर दिया था, और मार्च 2020 से फिर अलाउ कर दिया था। तो तब से हम सब लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट इसको बैन करेगी या चलाएगी। तो अब हमारे बीच में वो बिल का समय आ गया है, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो ये अभी कंसिडरेशन पास होने के लिए अधीन है। तो बिल में क्रिप्टो करेंसी जो प्राइवेट है वो बंद हो सकती है, और आरबीआई भी अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उसको लॉन्च करने जा रही है, जिसकी अभी कोई डेट तो नहीं है। तो ये होना ही था, क्योंकि अब देखें दुबई पूरा थेरियम की ब्लॉकचेन पे है, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया है, जापान में 100% है। तो दोस्तों, आने वाला जो समय ना क्रिप्टो करेंसी का ही है।
तो जैसे हमारी सोच थी, मोस्टली हमारे देश में भी ये लागू होने जा रहा है। तो इसको बैन नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगी। तो हमारे देश के दोस्तों जो 4 पिलर हैं जिसपे हमारा देश खड़ा है, एक है IRDA जिसके अंडर हमारा इंश्योरेंस आता है, दूसरा है RBI जिसके अंडर हमारी बैंक्स आती हैं, तीसरा है सेबी जिसके अंदर शेयर मार्केट आती है हमारी, तो चौथा है हमारा PO पोस्ट ऑफिस। तो अब ये रेगुलेट की जाएगी, क्रिप्टो करेंसी बंद नहीं होगी, तो सेबी इसको रेगुलेट करेगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और आने वाला समय भी क्रिप्टो करेंसी का है। तो क्यों हुआ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो के इन्वेस्टर इंडिया में है। तो ये भी एक वजह थी बहुत बड़ी। तो दोस्तों बस जरूरत है इसको सीखने की। अब हम इसको सीख लें, नहीं तो जैसे कंप्यूटर आया था ना तो बहुत प्रॉब्लम आई थी, हमें एकदम से सबको सीखना पड़ा था। और मैं समझता हूँ जो ये हम लोग जा लाइफ स्टाइल में हैं, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमें एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया है इसको सीखने का यहाँ। तो आने वाले टाइम में हमें परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जा लाइफ ने हमें फ्री में क्रिप्टो दिया है, शेयर्स दिए हैं। तो हम बिल्कुल इसको सीखेंगे, क्योंकि हमें सीखना ही पड़ेगा। तो जितना हम जल्दी सीख लेंगे बढ़िया रहेगा। तो आप खुद मीटिंग में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी मैक्सिमम टीम को इसमें बिठाएं ताकि वो सब लोग सीख जाएं, नहीं तो फिर बाद में आपको ही परेशानी होनी है उनको सिखाने के लिए। तो थैंक यू नरेंद्र साहब, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट बलबीर सर, थैंक्स अ लॉट सर। तकलीफ होने के बावजूद आप अपना टाइम देते हैं, इट्स रियली हेड्स अप टू यू। हमारे बीच में अभी हमारी लीडर ममता मैम है, उनके बाद सैयद सर, प्लीज बी रेडी। हमारे बहुत ही टैलेंटेड लीडर हैं, हमारे सीनियर हैं सैयद सर, बहुत ही अच्छा नॉलेज देते हैं। उसके बाद प्रेम सर हैं, एंड फिर हमारे बीच में अभी तैयार होके, क्योंकि हमारे जो ग्रेट लीडर है ना, जब तक गरमाता नहीं बीच में आके ना अपने आप को सही महसूस नहीं करते, तो टीम में गरमाहट बहुत जरूरी है। ममता मैम वेलकम एंड टेक योर 2 मिनट्स मैम, स्ट्रिक्टली आई एम टेलिंग 2 मिनट्स में 2 मिनट्स प्लीज। वेलकम मैम। Thanks. थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। बिफोर आई इनवाइट हमारे दिनेश सर, हमारे बीच में सैयद सर हैं। सैयद सर टेक योर 2 मिनट्स सर एंड वेलकम सर। मुझे मौका दिया जाला टेल परिवार और ईगल टीम और वर्ल्ड के अनबान शान दिनेश शर्मा जी, अरविंद सर को नमस्कार करते हुए मैं 2 शब्द बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं सब सुन रहा कर रहा हूँ, मुझे भी इंतजार है। और दिनेश सर का टाइमिंग ले लीजिए, जब तक अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर दिनेश सर सुन रहे हैं तो आप उनका अपना टाइम बता देंगे, तो उस हिसाब से अपन आगे टाइम सेट कर सकते हैं। उस हिसाब से अपन भी बात भी कर सकते हैं, या भी आ रहे हैं तो वेलकम है सर, क्योंकि आपका सुनना इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलते रहता हूँ, आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ, उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको जो इम्पोर्टेंट जो मिलना है वो दिनेश सर से ही मिलना है। और दिनेश सर भी जो भी बताएंगे उसका सबको इंतजार है। तो उस हिसाब से हम दिनेश शर्मा सर का ही सुन के ये करेंगे। अगर वो लेट आ रहे हैं तो मैं कुछ और आगे बातें बताऊंगा। तो 9 बज गए, दिनेश शर्मा सर का टाइम हो गया है, तो मैं आगे बोल के कुछ फायदा नहीं है। हाँ बोलिए सर। यस सर, थैंक यू सो मच। आए हुए सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग,
उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज का सेशन वाकई में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त रहा और सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाया होगा। तो जैसा कि सर का आने का टाइम है तो मैं बस 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। सर आईडी एक्टिवेशन भी हो रहे हैं और आपको 31 जनवरी तक आपको वैलिडेशन मिल रहा है, तो आप अपना आईडी एक्टिवेशन कर सकते हैं और कोई भी पैकेज ले सकते हैं आप अपने अनुसार। मिनिमम 18 हीरो का पैकेज है और 50 हीरो कॉम्बो है, 100 हीरो है और 300 हीरो है। तो आपके अनुसार जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 18 हीरो है, आप इतना पे कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों सभी लोगों को आईडी एक्टिवेशन करना जरूरी है? तो दोस्तों जैसा कंपनी ने बोला है हर किसी को आईडी एक्टिवेशन करना जरूरी है, तो करना ही होगा। आप जो भी पैकेज से कर सकते हैं, राइट। और एक और चीज़ है दोस्तों कि सभी लोग का कंफ्यूजन है कि कितना कॉइन मिलेगा। तो दोस्तों हम लोगों को जो आईडी पे जो कॉइन शो करता है वो नंबर ऑफ कॉइन नहीं शो करता, नंबर ऑफ यूरो शो करता है कि यू कुड बी एलिजिबल फॉर 100 हीरो या 200 हीरो या 1000 हीरो क्रिप्टो, राइट। तो उतने हीरो का क्रिप्टो आपको मिलेंगे, जो भी रेट हो, जो भी रेट लाइव रेट हो उसी रेट के अनुसार ही मिलेंगे। उतने हीरो का क्रिप्टो मिलेंगे, ना कि कॉइन मिलेंगे। नंबर ऑफ कॉइन वो शो कर रहा है, राइट। हमारे आईडी पे कितना हीरो शो कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने हमें 200% गिफ्ट दिए हैं हीरो में, तो इसलिए हमारे आईडी पे हीरो शो कर रहा है, तो उतने हीरो का कॉइन मिलेंगे। अब कंपनी जब फेज 2 में हम लोगों को गिफ्टेड कॉइन देगी तो उस समय क्या रेट होगा, शायद वही रेट से मिलेगा और हमें उतने हीरो का कॉइन मिलेंगे। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। और सभी को एक्टिवेशन करना जरूरी है, आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि